साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि 4 जून की शाम किसी भी वक्त पलटू राम फिर से पलटी मार सकते हैं, और इसके लिए सारी पटकथा लिखी जा चुकी है, सारा स्क्रिप्ट तैयार है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, इधर आप देख रहे होंगे कि हमारे जो पलटू राम हैं थोड़ा बदले बदले नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना, बदले बदले सरकार नजर आते हैं। और उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी मुद्रा, उनका हाव भाव, उनका जेस्चर, सब कुछ कुछ बदला बदला सा है। 12 मई को जब मोदी आए पटना में रोड शो करने के लिए, तो साथ में पलटू राम भी नथी थे। लेकिन पलटू राम का चेहरा आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल उस चेहरे पर मतलब 12 बज रहा था। और उनके हाथ में एक, किसी ने लगता था कमल का फूल पकड़ा दिया था, जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है, जदयू का है भी नहीं। और पलटू राम उस कमल के फूल को इस तरह पकड़े हुए थे जैसे कि बहुत बुझे हुए मन से, बहुत अनमने मन से जबरदस्ती उनको पकड़ा के वो दिया गया हो। तो इसकी काफी चर्चा भी हुई, काफी वीडियो वायरल भी हुआ। लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां की कि एकदम डिमोरलाइज्ड है हमारे मुख्यमंत्री। इधर एक तेजस्वी यादव का बयान आया है। तेजस्वी ने कहा है कि जो नीतीश चाचा हैं उनका शरीर है एनडीए गठबंधन में, लेकिन जो उनकी आत्मा है ये हमारे साथ है, यानी कि महागठबंधन में है, विपक्ष के। अब देखिए, ये तो तेजस्वी बाबू को बहुत देर से ये बात मालूम हुई। जिसने भी नीतीश की राजनीति को कई साल से देखा है, कई दशक से देखा है, हर कोई जानता है कि ये तो नीतीश कुमार के डीएनए की खासियत है। उनका शरीर हमेशा एक गठबंधन में रहता है और उनकी आत्मा हमेशा दूसरे गठबंधन में रहती है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ हो। तो ये कोई नई बात नहीं है। और एक बीच में और घटना हो गई। घटना ये हुई कि जब मोदी ने वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल किया, तो लोगों को लग रहा था कि एक तरफ ढोंगी आदित्यनाथ हैं तो एक तरफ पलटू राम भी रहेंगे। लेकिन उसमें पलटू कहीं दिखाई नहीं दिए, और कहा गया, आधिकारिक रूप से कहा गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। वे एक अणे मार्ग में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और उनके सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए। इसको लेके भी पटना में तरह तरह की चर्चा है। लोगों का कहना है कि पलटू राम जो है वो मोदी से दूरी बनाने लगे हैं। 4 चरणों के बाद उनको लग रहा है कि भाजपा की हालत पतली है, 400 पार वगैरह नहीं होने वाला है, तो उन्होंने मोदी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अब साथियों, मैं आपको पलटू की राजनीति बताता हूं सन 74 से, जब राजनीति में वो नए नए आए थे। अभी 2024 है, 50 साल बीत गए, आधी शताब्दी बीत गई। ये स्वर्ण जयंती है जेपी आंदोलन की। सन 74 में जो जेपी आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उसने बिहार में पूरे एक नेताओं की पीढ़ी खड़ा की थी। उसी नेताओं की पीढ़ी में लालू यादव हैं, उसी में सुशील मोदी थे जो परसों गुजर गए, उसी में आपको रविशंकर प्रसाद हैं, उसी में पलटू राम हैं। ये लोग सभी लोग समकालीन थे और सभी लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र उस समय हुआ करते थे, छात्र संघ की राजनीति करते थे। और उसी के बाद इन लोगों ने जेपी आंदोलन में ही, जो कहते हैं कि राजनीति का ककहरा सीखा, एबीसीडी इन्होंने राजनीति की वहीं से सीखी। एक समय था कि नीतीश कुमार एकदम लालू के साथ परछाई की तरह रहते थे। और 1990 में जब जनता दल को बहुमत मिला, तो ये तय होना था कि अब प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 2 साल पहले कर्पूरी ठाकुर की मौत हो चुकी थी, जो एक कद्दावर नेता थे, और कर्पूरी ठाकुर का उत्तराधिकारी बनने की होड़ लगी हुई थी। तो मुख्यमंत्री पद के लिए जो संघर्ष हुआ जनता दल में, वो त्रिकोणीय था। उसमें 3 लोग खड़े हुए थे, लालू यादव, रामसुंदर दास और रघुनाथ झा। ऐसा कहा जाता था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की पसंद रामसुंदर दास थे और चौधरी देवीलाल की पसंद लालू यादव। और रामसुंदर दास ने लालू यादव को काफी कड़ी टक्कर दी थी। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने बहुत सारे हथकंडे किए, तिकड़म किए, और लालू ने फाइनली जीत हासिल की और बिहार का मुख्यमंत्री 1990 में बने पहली बार।
तो 2-4 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लालू और नीतीश के बीच जोड़ी नंबर 1 टाइप की थी। उस समय तक बिहार की राजनीति का जो कहते हैं मंडलीकरण हो चुका था, मंडलाइजेशन हो चुका था, पिछड़ी जातियों का उभार था, सवर्ण जातियां, अगड़ी जातियां पीछे हट रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। जाति के नाम पर नीतीश को ऐसा लगा, पलटू राम को, कि लालू जो है वो यादवों को तरजीह दे रहे हैं, कुर्मी पीछे छूट रहे हैं। और इसी के नाम पर नीतीश कुमार ने एक अलग पार्टी बना ली, समता पार्टी। 1994 में फरवरी महीने में गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई। उसमें भी पलटू राम ने भाषण दिया, कुर्मियों की चेतना की बात की और समता पार्टी का गठन हुआ। समता पार्टी की जो शुरुआत रही वो बहुत खराब रही, बहुत निराशाजनक। जितने सीटों पर उसके उम्मीदवार खड़े हुए ज्यादातर में हार गए, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। तो नीतीश कुमार जो है, पलटू राम, वो राजनीतिक बियाबान में चले गए। लगता था कि अब इनका कुछ होगा ही नहीं, अब इनको कोई दूसरा धंधा शुरू करना। तब जॉर्ज फर्नांडिस ने पलटू राम की मुलाकात कराई अटल बिहारी वाजपेयी से और कहा कि ये जेपी आंदोलन के हैं उपज और पिछड़ी जाति से आते हैं, लालू का विकल्प बन सकते हैं। और तब वाजपेयी ने इनको रेल मंत्री बनाया और उसके बाद पलटू राम की राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनी और बिहार की राजनीति में भी उनकी वापसी हुई। लेकिन बाद में जॉर्ज फर्नांडिस की उन्होंने क्या दुर्गति की वो किसी से छिपी हुई नहीं है। किस तरह पलटू राम ने पलटी मारी और एक तरह से फर्नांडिस को पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद तो ये हालत हो गया कि जॉर्ज फर्नांडिस पटना के होटल में बैठे रहते थे और पलटू राम उनसे मिलने नहीं जाते थे, बस ये कहते थे कि जॉर्ज साहब हमारे सम्मानित नेता हैं। पलटू राम की पलटने का किस्सा देखिए लगातार चलता रहा है। 2005 में जब सरकार बनी, पहली बार पलटू राम मुख्यमंत्री बने। एक बार से 2000 में बने थे लेकिन बहुत कम दिनों के लिए। तो पहली बार जब ठीक बहुमत से बने तो उसे भाजपा के साथ थे। कुछ समय इनके भाजपा के साथ सरकार चली, लेकिन बाद में जब नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उभरने लगे तो पलटू राम ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी भाजपा से। 2008 की बात आपको आसपास याद होगी, कोसी नदी की बाढ़ आई थी, कुसहा का तटबंध टूटा था। गुजरात सरकार ने 5 करोड़ रुपए बिहार सरकार को सहायता में दी थी। मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। और उसी समय किसी अखबार ने तस्वीर छाप दी पूरे पन्ने पर विज्ञापन के रूप में कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं। अब पलटू राम इस तस्वीर से इतना भड़क गए कि उन्होंने 5 करोड़ की राशि को गुजरात वापस कर दिया और भाजपा के नेताओं को जो डिनर पर बुलाया था सीएम हाउस में, जो दावत दी थी मुख्यमंत्री आवास में, वो दावत भी रद्द कर दी। और जब गोवा में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, तब तो पलटू राम ने भाजपा के साथ संबंध ही तोड़ लिए। भाजपा के सारे मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद वो फिर लालू के साथ आ गए। 2014 में इतनी बुरी तरह से जदयू की हार हुई लोकसभा चुनावों में कि पलटू राम ने इस्तीफा दिया। कुछ महीने के लिए जीतन राम मांझी बने मुख्यमंत्री। फिर 2015 का चुनाव जो था वो लालू यादव और पलटू राम ने मिलकर लड़ा और बहुमत में भी आए। ये लगता है मुझे ये सरकार 2017 तक चली। 2017 आके क्या हुआ कि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे उनके घर पर सीबीआई वालों ने रेड डाल दिया, छापा मार दिया। अब पलटू राम रात में 12 बजे जग गए। उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा जग गई है। अब जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसके साथ मैं कैसे सरकार में रह सकता हूँ। तो पलटू राम ने राजद के सारे मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया और फिर भाजपा के साथ चले गए। और फिर भाजपा के साथ उनकी सरकार बनी। 2020 का चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा। उस बार राजद जो सबसे बड़ी पार्टी हुई, तेजस्वी की पार्टी, नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई, लेकिन भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। भाजपा के दो लोग उप मुख्यमंत्री बने, एक तारकिशोर प्रसाद और एक रेणु देवी। ये सरकार थोड़े समय चली। अचानक पलटू राम को खबर लगी कि हो सकता है आरसीपी सिंह तड़ी पार अमित शाह के साथ मिलकर इनकी सरकार गिरा दें। तो पलटू राम ने फिर तोड़ दी भाजपा के साथ सरकार। फिर वो चले आए लालू यादव के साथ। फिर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए। फिर बड़े भाई छोटे भाई का खेल शुरू हो गया। फिर जातीय जनगणना की बात आई। फिर जातीय जनगणना कराई गई। आरक्षण को बढ़ा के 75% कर दिया गया, यदि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को भी जोड़ दिया जाए तो। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने एक बार पलटी मारी
और फिर वो भाजपा के साथ चले आए आरसीपी सिंह के डर से। और आरसीपी सिंह के डर के बाद उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई। अभी फिर भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक सम्राट चौधरी हैं, एक विजय सिन्हा है। और इस चुनाव में आप देख रहे होंगे कि बहुत अनमने भाव से पलटू राम भाजपा के साथ लगे हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो मोदी के साथ मंच पर दिखाई भी नहीं देते, जैसे पूर्णिया में हुआ, जबकि पूर्णिया से जदयू का ही प्रत्याशी खड़ा हुआ है, लेकिन पलटू राम वहां मोदी के साथ मंच पर भी नहीं थे। और अब ये बात फिर आ रही है कि 4 जून की शाम को पलटू राम फिर पलटी मारेंगे और उसके लिए पटकथा भी लिखी गई। अब पटकथा भी समझ लीजिए क्या होने वाला है। 4 जून की शाम तक जब मतगणना समाप्त हो जाएगी और भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगी, जिसकी काफी संभावना है, तो पलटू राम फिर बैठक करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि ये एक ऐतिहासिक मौका है जब एक दलित व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे भारत के प्रथम दलित प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हम लोग लोहिया और जयप्रकाश के आदर्शों पर चलने वाले आदमी हैं। इसलिए इस ऐतिहासिक समय में हम लोग अपनी सामाजिक न्याय की भूमिका अदा करेंगे और इसीलिए विशेष परिस्थितियों में हम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे का जदयू के सांसदों के साथ समर्थन करने जा रहे हैं। ये पटकथा लिखकर एक अणे मार्ग में तैयार है, पूरा स्क्रिप्ट तैयार है। सिर्फ 4 जून की शाम को मीडिया के सामने नीतीश कुमार के आने का इंतजार है। तो इसलिए याद रखिए मेरी बात कि 4 जून की शाम पलटेगा पलटू राम। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।